मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड कर्नल अकबर भट्ट साहब मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि जी हम यहाँ पे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में कैसे काम किया जा रहा है और जो 2024 की कारकर्दगी की भी बात करेंगे तो 2024 में इन्होंने कौन से बड़े काम किए हैं और ये आवाम को, अहले इलाका को क्या क्या सहूलियात फराहम करते हैं। तो चलते हैं अपने मेंबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाईजान, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम प्रोग्राम कर रहे हैं लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर। हम लोग अभी विजिट करके आए हैं सदर बाज़ार में, वहाँ पर देखा हमने दूसरे सारे बाज़ारों में से हम लोगों ने फूड सेल के मुतालिक पता किया, वहाँ पे लोग सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। इसी तरह सैनिटेशन के मुतालिक, इसी तरह टैक्स के मुतालिक, इसी तरह गार्डनिंग के। आप कुछ थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि 2024 में आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए और क्या कारकर्दगियाँ हुई और ऑल ओवर जो अभी भी जो मामला आप कर रहे हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड क्योंकि हटके हैं दूसरी डिपार्टमेंट से, तो इस मामले में थोड़ा रोशनी डालें और हमारे नाजरीन को गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं सर-ए-दस्त जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, ये बरकी रोड है, तो ये तो बिल्कुल कुदरती आप यहाँ पे आए, कुदरती मैं यहाँ पे खड़ा था और कुदरती यहाँ पे काम हो रहा था। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ये काम करवा रहा है और ये बरकी रोड अरसा दराज से जो है ये सीवरेज का मसला है मेन रोड के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग जब भी कोई सीवरेज का प्रॉब्लम होता है तो खुद ही स्लैब बना लेते हैं, खुद ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ मीनाकारी करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो फिर ब्लॉकेट होता है। तो बड़ा लोगों को ये मुश्किल थी। तो अभी ये लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे सीवरेज, इनकी जो सीवरेज और सैनिटेशन ब्रांचेस दोनों ये काम कर रही हैं और इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में लोगों को रिलीफ मिलेगा। फिलहाल ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर सीवरेज लाइन नहीं डाल रहे। ये तो हुई एक बात। अभी जो 2024 में आपने जैसे बात की कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने क्या किया है, मैं क्योंकि एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने तो वो बोलना है जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता भी नहीं, जो मैं देखता हूँ। तो मेरी नज़र में लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोर्स, देखें जो लीडरशिप होती है ना, उसका एक विजन ज़रूर होता ही विजन है और गाइडेंस भी होती है, फिर डायरेक्शन भी होती है और फिर सुपरविजन होती है। तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स ने 2024 का एक पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनको एक रोड मैप दिया है, और उसके ऊपर ये लगे हुए हैं। अब तक जो है वो क्या काम हो चुका है कि सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ये मस्जिदों में जो वुज़ू करते हैं लोग, पानी ज़ाया हो जाता है, वाटर लेवल का प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमारे जो माहिरीन हैं, तो वुज़ू के पानी को स्पेशल बोर करके तो ज़मीन के अंदर भेजा जा रहा है। दिस इज़ नंबर 1। उसके बाद जो दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उसमें लेडीज़ के लिए अलहदा नमाज पढ़ने की जगह और उसके बाद वेटिंग रूम बनाया गया बेहतरीन, जो कि बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत सारे बड़े बड़े दफ्तरों में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मेडिकल रूम्स, आप देखें कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे वाल्टन है, उसके कोई 1000-1500 से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। फिर इसी तरह जो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड है, और फिर विजिटर्स आते हैं तो इमरजेंसी में अगर किसी को कोई मुश्किल हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इमरजेंसी चेकअप कराना पड़ जाए, तो ये एक इमरजेंसी के लिए बेहतरीन टॉप ऑफ द लाइन, ऐसे नहीं टोटल का नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन मेडिकल रूम्स का बनाना। अच्छा, उसके बाद ये जो जैसे आपने फूड की बात की, फूड में बेहतरीन जो एक मोबाइल लैब है, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने ख़रीद लिया है, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड भी ख़रीद रहा है, इम्प्रोवाइज बंदोबस्त किया है। अच्छा, वो टॉप ऑफ द लाइन वैन है, उसमें लेबॉर्ट्री सारा टेस्टिंग मास्टिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो पब्लिक वाशरूम्स हैं, पब्लिक वाशरूम्स में टॉप ऑफ द लाइन सफाई, और उसके बाद जो अमला है वो वहाँ पे डिप्यूट होता है, जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, ताकि लोग जब आम पब्लिक वाशरूम में जाएं तो उनको अच्छी खूबसूरत वहाँ पे माहौल मिले। जो कब्रिस्तान है, स्पेशली मिनॉरिटी के कब्रिस्तान, क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान जो है, उनको मॉडल कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड वाल्टन में और कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर में एक कब्रिस्तान को इसके ऊपर काम शुरू है, मॉडल ग्रेवयार्ड, ताकि हमारे जो मिनॉरिटी वाले भाई हैं वो भी अपना प्राउड फील करें। इसी तरह एक जो ग्रेवयार्ड, मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, उसको भी मॉडल ग्रेवयार्ड बनाया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली काबिल सताइश अमल है। अच्छा, ख़वातीनो हज़रात, मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो अपना
हमारे जो फैसिलिटेशन है, टैक्स फैसिलिटेशन, अभी आप जाएं वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में तो बहुत आला टॉप ऑफ द लाइन एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। अच्छा, वो आप जब अंदर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा बैठने की जगह और सारा हिसाब किताब। तो इसी तरह जो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये बिल्डिंग ज़रा पुरानी है, तो यहाँ भी इसी तरह का स्टेप्स जो है, जब नई बिल्डिंग बनती है तो डेफिनेटली ये चीज़ बनेगी। ये सारे स्टेप्स हुए हैं जिसमें पब्लिक को आसानी होती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात जो है, जो इससे पहले कभी नहीं हुई, ये सैनिटेशन वर्कर्स जो है हमारे, ये नाइट शिफ्ट, रातों को काम करते हैं। ये 2024 में हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। सदर बाज़ार में जो है वो कूड़ा रातों रात उठा लेते हैं, सफाई रातों रात कर देते हैं। इसी तरह कैवलरी ग्राउंड कमर्शियल एरिया में, डिफेंस जो मेन बुलेवार्ड है उस एरियाज़ में, और उसके बाद आरे बाज़ार में, तो मेन कैंट में ये रात को कूड़ा उठा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो गार्बेज उठाने की जो स्पेशल एक जज्बा है और एक टेक्निक है, यानी मोबाइल गाड़ियां हैं, उसका टेलीफोन नंबर है, लोगों को नंबर दिया गया है कि जी अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कूड़ा शूड़ा उठाना है, आपको गाड़ी घर चाहिए, तो वो गाड़ी घर चली जाती है। बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। अच्छा, सोलराइजेशन हो रही है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने सोलराइजेशन कर ली है। उसके बाद लाहौर में हो रही है। अच्छा, फिर ट्यूबवेल्स को ट्रायल के तौर पे सोलराइजेशन कर रहे हैं, कर दिया है, डिस्पेंसरीज को कर दिया है, स्कूल्स को कर रहे हैं। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि अच्छा, फिर मैंने अर्ज़ किया था ये जो पार्क्स हैं वहाँ पे टॉयलेट्स गंदे होते हैं। अच्छा, वहाँ पे परमानेंट जो सैनिटरी स्टाफ है वो परमानेंट वहाँ पे डिप्यूट है, ताकि लोगों को एक अच्छा एक जो है वो मिले। अच्छा, फिर ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने एक बड़ा टेक्निकल जो हेलमेट तैयार किया है, उसके आगे कैमरा है, उसका पीछे लिंक है, वो पता चलता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें 2024 में काफ़ी बेहतरी आई है, और जिससे लोगों की सेटिस्फेक्शन भी है। अच्छा, फिर 24 घंटे कंप्लेंट ऑफिसेज बनाए गए हैं। टेलीफोन नंबर है, लोगों के पास कोई कंप्लेंट होती है आप टेलीफोन करें, जो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्टाफ है वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँचता है। हम फिलहाल लाहौर में, आप क्योंकि लाहौर को ही कवर करते हैं, तो हम लाहौर में 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स जो हैं, अभी ज़रार शहीद रोड है, उसको अगर आप देखें तो एक गंदा नाला था, बड़ा गंदा, तो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, हमारे हसन साहब हैं, बड़े मेहनती हैं, वो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के गार्डनिंग ब्रांच के इंचार्ज हैं। अच्छा, वो लगे हुए हैं, उन्होंने खुद ही बंद बना दिया। फिर ग्रीन बेल्ट, ये बरकी रोड पे ग्रीन बेल्ट बन रही है, ज़रार शहीद रोड पे ग्रीन बेल्ट, ताकि लोगों को जो ही जो बेसिकली इसके पीछे विजन ये है कि जब कैंटोनमेंट बोर्ड्स की हदूद में जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आए। तो इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं ज़्यादा जो है वो बोलना बाज़ औक़ात एक बोरियत हो जाती है। बहुत सारे काम हैं ऑल ओवर जो कि बहुत अच्छे हो रहे हैं और लोगों की एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, मैं व्हाट्सअप यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जी अहले इलाका की सेटिस्फेक्शन किस तरह है? मतलब आपने बहुत सारी ये जो सहूलियात बताई हैं, ये तो माशाल्लाह हो रही हैं वहाँ पे, और आपने जो फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में बताया, बहुत खूबसूरत डेवलप किया गया है। क्या आप आया समझते हैं कि इन चीज़ों का फ़ायदा भी है अहले इलाका को? क्योंकि ये किसके लिए किया गया है? ये अहले इलाका के लिए किया गया है। देखिए, अहले इलाका को प्रैक्टिकली, एक होता है कॉस्मेटिक स्टेप्स, एक होता है प्रैक्टिकल स्टेप्स। अभी मैं आपको डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स का विजन बताता हूँ। देखिए, काम, मैं तो अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने तो जो देखना है वो बताना है। पब्लिक सेटिस्फाइड है या नहीं है, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अवामी नुमाइंदा है, अवाम ने आपको मुंतखब करके जो है कंटोनमेंट में किया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और बता सकता कि अहले इलाका खुश है, अवाम खुश है कि नहीं। देखिए जी, अवाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से बहुत खुश है। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक पर्टिकुलर इलाका की लीज होनी है, वहाँ पे कोई 2-3 हज़ार घर हैं, और कैंटोनमेंट बोर्ड्स का जो मिलिट्री स्टेट ऑफिस है वो भी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट्स एंड लैंड्स के अंडर आता है। अच्छा,
एमईओ का ऑफिस, अब्दुल गफ़ार साहब एमईओ थे यहाँ पे लाहौर में, अभी वो शायद कहीं पोस्टिंग होगी है उनकी, तो उन्होंने अपना अमला डोर स्टेप पे भेजा, लोगों को जाके लेक्चर दिए कि जी ये लीज का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे जो रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, अगेन अ गुड स्टेप। वो क्या करते हैं, हर साल उनको टैक्स एग्जेम्पशन होती है, वो हर साल फॉर्म भरते थे। आज तक तो ये हो रहा था, पिछले 30-40 सालों से फॉर्म भरते थे, फिर बैंक में जाते थे और जाके जनाब के जी वो हम पेंशन ले रहे हैं, और फिर जाके वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जाते थे और उनको एग्जेम्पशन वाला नया बिल मिलता था। अभी ये चीज़ ख़त्म हो रही है 2024 में। दिस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स। अभी जो वार्ल्ड सोसाइटीज़ हैं वो अपना डाटा भेजेंगी कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, वो 1 महीना उसके ऊपर काम शाम करेंगे, और जो नए फ्रेश रिटायरीज हैं उनके ये फार्म और बैंक का लेटर ज़रूरत होगा फर्स्ट टाइम। बाकी लोगों को एग्जेम्प्टेड बिल ही मिलेगा और लोग ऑनलाइन जमा कराएंगे। 1 सेकेंडली डोर स्टेप के ऊपर भी लोग जाके ये फैसिलिटी, तो ये देखें, ये काम तो छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जिससे लोगों को आसानियां जो है वो पैदा हो रही हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि आसानियाँ पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट आपके कोई प्लान है 2025 के भी हम लोग नेक्स्ट प्लान में ये कोई बड़ा प्लान आपने किया हो आवाम के लिए, या वैसे कोई इस चीज़ की? अच्छा, इस तरह है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ज़ाहिर है प्लान तो ख़ुद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने प्लान किया है, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड ऑपरेशंस के जो प्लान हैं, वो बिलाशुबा वो बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल प्लान्स हैं। उनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और इसके ऊपर काम शुरू है। जो सबसे बेहतरीन डोर स्टेप के ऊपर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव गुड गवर्नेंस का एक स्टेप है, वो मैं अपने तमाम सुनने वालों को आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा। अगेन इट इज़ बड़ी विजन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड, ये मेजर जनरल के रैंक के एक ऑफिसर होते हैं, उन्होंने एक 54 पॉइंट्स का एक पूरा रोड मैप दिया है, यानी कि 14 अगस्त 2024 टू 14 अगस्त 2025। अच्छा, उसमें एक बहुत अच्छी बात है जिसके ऊपर काम शुरू है। हर वार्ड के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड्स का सब ऑफिस बनाया जाएगा, हर वार्ड के अंदर। जैसे 10 वार्ड लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के, 10 वाल्टन के हैं, हर वार्ड के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड्स का सब ऑफिस होगा, जिसमें 2 से 3 बंदे होंगे, सुबह 9 से 2 बजे तक होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो भी काम हो सकते हैं वो डोर स्टेप के ऊपर होंगे, और जो काम मेन ऑफिस में होने वाले हैं वो वहाँ से कागज़ पत्तर ले आएंगे, यहाँ पे वो काम शाम करवा के तो वापस अगले दिन उन लोगों को देंगे। ये बहुत बड़ी सहूलत है, और ये मैं समझता हूँ कि ये इससे अवाम जो है कम से कम, देखें हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का इशू है ना, तो अगर गवर्नेंस बेहतर होगी तो लोग खुश होंगे। तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जो गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी हो रही है, और 2025 में तो ये टॉप पे पहुँचेगी और लोगों को फ़र्क नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। कर्नल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मेंबर कंटोनमेंट लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन को जो है वो बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड किस तरह काम कर रहा है और इसके सारी जो ब्रांचेज़ हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, हेड जो है किस तरह कर रहे हैं। ये कोई आम बाहर वाले डिपार्टमेंट्स नहीं है, ये मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट्स है। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स में वैसे ही आपको पता है मिलिट्री में जो है पंचुअलिटी होती है, वैसे ही उनको जो है सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये अपने प्रॉपर काम कर रहे हैं। हर जो इंचार्ज है अपने डिपार्टमेंट का वो प्रॉपर काम